ये जिसकी सरपरस्ती और नियाबत में ये मदरसा चल रहा है और इस प्रोग्राम की क़ियादत व सियादत और सरपरस्ती फरमा रहे, हम सब के लिए बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात है कि हमारे दरमियान सरजमीने दरभंगा जो इल्मी, अदबी और रूहानी सरजमीन है, हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी अलैहिर्रहमा की सरजमीन है, जो मौलाना सऊद आलम कासमी अलैहिर्रहमा की सरजमीन है, और बड़े बड़े जियाले और बड़े बड़े उलमाए किराम जिस सरजमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए है, उसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, मुअल्लिमुल हुज्जाज हज कमेटी पटना व मुअल्लिम मदरसा इमदादिया लहरिया सराय दरभंगा को डॉक्टर राहत तिंदोरी के 4 मिसरे पढ़ता हूँ और हजरत के कदमों में ये 4 मिसरे रखता हूँ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत का खिताब हो रहा है, आप लोग बाअदब समाअत फरमाएं और हजरत फिर दुआ भी फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम स्टेज पर हज़रात उलमाए किराम, मेहमान खुसूसी व मेहमान एजाज़ी, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान तालिबे इल्मों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीं माँ और बहनों, रात का आखिर हिस्सा है और इस वक्त अहलुल्लाह तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे होंगे। ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह ताला समाए दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, यानी आखिरी आसमान पर तशरीफ लाते हैं और बंदों से पुकार कर कहते हैं, इस वक्त है कोई मांगने वाला जो हमसे मांगे मैं अता कर दूं। कोई इल्म का मांगने वाला है, मैं उसे इल्म दूंगा। कोई दौलत का मांगने वाला है, मैं उसे दौलत दूंगा। कोई तंदुरुस्ती का मांगने वाला है, मैं उसे सेहत दूंगा। गरज के अल्लाह ताला पुकार पुकार कर इस वक्त ये जो 3 बजने वाला है, पुकार करके कहता है, ये जो मजलिस है इस वक्त, जिसमें सब लोग 5 घंटे से मुसलसल कलाम इलाही, नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह का विर्द सब लोग बैठ करके 5 घंटे से पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। ये सारा का सारा इबादत में शामिल है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के कहने को, सुनने को, बैठने को, अमल करने को कबूल फरमा ले, आमीन। ये जो वक्त है, इस वक्त में एकदम संजीदगी है,
कम लोग हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। हमारी तारीख बताती है कि 313 आदमी ने ही काम अंजाम दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 313 आदमी ने ही काम अंजाम दिया है। इसलिए हम तादाद की कमी पर कभी अफसोस नहीं करते। और मैं तमाम ये नौजवान जिनका चेहरा नूरानी, सर पर फरिश्तों जैसी टोपी, सफेद लिबास है, और हमारे बीच जो निजामत कर रहे हैं उलमाए किराम बैठे हैं, तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। बिलखुसूस मौलाना फुरकान साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला जिस जमीन को कबूल करता है उस पर अपना घर बनाता है या अपने रसूल का घर बनाता है। बेशक। ई सादत बजोरे बाजू नेस तान बख्शत खुदाई बख्शिंदा। तो ये जो कहरा की सरजमीन है और ये जो कुटी सुनते हैं आप लोग, हम लोग आज से 40 साल पहले इसको बाबाजी अखड़ा कहते थे। पुराने लोग होंगे तो बाबाजी अखड़ा इसको कहते, बाद में चल के इसका नाम कुटी पड़ा, बाबाजी कुटी। हम लोग इसको बाबाजी अखड़ा, कहां बस से जाना तो बाबाजी अखड़ा उतरना। मालिक कायनात का इंतखाब हुआ। ये जरूरी नहीं कि यहीं का आदमी काम करे। जब हिंदुस्तान की आजादी का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाया हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद का। अरब की सरजमीन से चल करके हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान की आजादी में लम्हा लम्हा अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दिया। और उनका मजार आज भी जामा मस्जिद दिल्ली के सामने। तो अल्लाह काम लेता है, अल्लाह काम लेता है तो हाथियों की लश्कर को चकनाचूर करने के लिए अबाबील को भेज देता है। बेशक। और जब अल्लाह काम लेता है तो दरिया में डूबते डूबते मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल के किनारे लगा देता है और उसी के घर में रख करके परवरिश करवाता है। जो कहता था कि बेटियों को जिंदा रखो और बेटों को कत्ल कर दो, करवाता। तो ये तो कायनात के मालिक को तय करना है कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डालता है और फिर निकालता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालता है फिर उसको गुलजार बना देता है। कहां कमी है कि जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बहुत हम ही सो गए। अल्लामा इकबाल ने एक नज्म लिखी, हम समझते हैं कि 100 साल पीछे लिखी उन्होंने। कहा कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या गर्दू थे जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमद्दुन आफरी खल्लाक आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतुरबानों का गहवारा। अगर कह दो तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता सी पारा। मैं कह रहा था ये तवज्जो दिलाता हूं कि हमारे बीच अहले इल्म दानिश्वर सब मौजूद हैं कि जब मस्जिद में आप जाते हैं तो निजामुल औकात देखते हैं जामे रहमानी खानकाह मुंगेर का, उसी में साल भर का टाइम टेबल तुलू गुरूब सब उसमें लिखा रहता है। बड़ा सा शीशे में फ्रेमिंग किया हुआ लिखा रहता है। तो सब लोग निजामुल औकात को देखते हैं। उस निजामुल औकात के एक गोशे में देखिएगा लिखा है हजरत अमीर शरीयत
मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, उस कोने में लिखा हुआ कि कल महशर में यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो अदब से कहूंगा कि जामे रहमानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब से कहूंगा जामे रहमानी। ये वही जामे रहमानी है जिसका ताल्लुक, जिसका सिलसिला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी के सुफ़ा से जुड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर मैं कहूं ये कि वो जबल नूर जो पहाड़ है जहां गारे हिरा है, उस गारे हिरा के पहाड़ पर जो अल्लाह ताला ने अपना कुरान मुकद्दस उतारना शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से, उस कुरान मुकद्दस का पर तो दुनिया में जहां जहां तालीमी अदारे हैं वहां है। ये हाफिज जितने हाफिज साहबान हैं और हमारे बीच जो उलमाए किराम हैं, मैं अभी कई जलसे से आया हूँ। एक जलसा में 2:14 पर प्रोग्राम हुआ था, अभी 2:45 बजे। तो मैंने कहा कि सुनिए, तुम मुझको डराते हो और तुम मेरे हौसला शिकनी करते हो। मैं कहता हूं ये, आप लोग भी सुन लीजिए, नौजवान सब, काम आएगा। कहा क्या कहते हो तुम के अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप गारे हिरा के पहाड़ी पर थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कलेजे से लगाया, कस करके दबोच दिया, 3 मरतबा कहा आपसे इक़रा, आपने कहा मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। 3 बार कहने के बाद उसके बाद उन्होंने पढ़ाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ा। आप जब घर लौट करके आए तो लौटने के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं हलाक हो जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। यही जुमला था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत खदीजा ने कहा, उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी, हजरत खदीजा की उम्र 55 साल थी। कहा कि मैं नहीं बचूंगा, मेरी हड्डी पसली सब बराबर हो गया। ऐसा लगता था कि उसने जो दबोचा मुझको कि मेरा कलेजा मुंह होकर के बाहर आ जाएगा। तो आपने फरमाया कि मैं हलाक हो जाऊं। हज़रत खदीजा ने कहा कि नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, हलाक नहीं करेगा। हुजूर ने फरमाया कि तुम झूठी तसल्ली क्यों देती हो मुझको, मेरी जो हालत है मुझको कंबल उड़ाओ, मेरी ये हालत मैं तुमसे बता रहा हूं। हज़रत खदीजा ने कहा कि आपको अल्लाह हलाक कर, तो आपने फरमाया कि ये क्या कह रही हो तुम, जो मैं देखा हूं और जो मुझ पे बीत रही है मैं कह रहा हूं, तुम कहते हो हलाक। हज़रत खदीजा ने जो अरबी में बातें कही हैं उसका तर्जुमा याद रखिए। हज़रत खदीजा ने कहा कि आप गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को सहारा देते हैं, आप अनाथों की मदद करते हैं, आप निकम्मा और नाकारा इंसानों को कारआमद बनाते हैं, आप भूले भटके मुसाफिरों को मेहमान बनाते हैं, और जब कोई आदमी लड़ता